माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर लगता है 7 तक बना है या 6 तक हुआ होगा। कॉल इन एरियर हो चुका था। कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन आज हल करना है और आज हम देखते हैं कॉल इन एरिया तो हो चुका है और कॉल इन एडवांस आगे क्वेश्चन क्या कहता है। 6 हुआ था, 7 में है कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरिया एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। निर्मल ट्रैक्टर्स लिमिटेड issued to public 5,000 equity share of ₹100 is on January 1st, 2014 payable as follows. On application 20 allotment made on March, आवंटन हुआ मार्च 1 को ₹30। फर्स्ट कॉल मेड ऑन जून 2014 ₹30 एंड फाइनल कॉल ₹30। फाइनल कॉल मेड ऑन अगस्त 2014 1st August 2014 ₹20 application were received for all shares and the shares were allotted. One shareholder to whom 200 shares were allotted paid all the money with first call money. 6% per annum interest is allowed on call in advance. एक आदमी, एक शेयर होल्डर ऐसा है जो 200 शेयर्स का पैसा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल। यानी एक शेयर होल्डर ऐसा है, वन शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर्स वे आर अलॉटेड, दिया गया, पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल। इट मीन्स फर्स्ट कॉल के समय सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कॉल इन एडवांस, दिया हुआ 6%। दिस इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 31st August. Give necessary journal entries in the books of company Nirmal Tractors Limited. Lecture 6 है CC9 issue of shares. क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार और रिपीट में करता हूँ क्वेश्चन को। निर्मल लिमिटेड issued to the public 5,000 equity share of 100 each। 100 है प्रत्येक। एप्लीकेशन हुआ है ऑन एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट जो है 30, फर्स्ट कॉल का है 30, 30, 60, 80 और फाइनल कॉल हो गया 20। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है कॉल इन एडवांस पर। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। निर्मल ट्रैक्टर्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ journal entries in the books of Nirmal Limited। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 है, 5,000 शेयर्स है, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स इक्विटी 100 इज ऑन एप्लीकेशन 20 है, 20 हो गया, 5 दूना 10, 20 25 100, 1 लाख होगा। 5 दूना 10 और 4 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 5 जीरो 1 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख। नारेशन सब पता है। इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर्स, कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट होगा
अब हो गया अलॉटमेंट डेट नहीं लिख रहे हैं, केवल ब्याज के समय। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 30 होगा, 30 25 1,50,000, 1,50,000 हो गया। इसका रिसीव करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, वही सेम अमाउंट होगा। डेट केवल लास्ट में लिखेंगे, लाइन खींच करके लिखते जर्नल के फॉर्मेट पर, तो डेट डालते। ट्वेंटी अलॉटमेंट है एंड ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट में ऑन 1 मार्च 30 है, फर्स्ट कॉल है 30 और बैलेंस होगा फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, ये ड्यू का एंट्री है टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन कि आगे क्या कह रहा है। ये तो 30 है, लिखाएगा ये 30 से गुना करके। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 गुना 30 है, 5 दिया 15, 4 0 1,50,000। यहाँ पर बोल रहा है बैंक अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया। अभी केवल ड्यू का है, इसलिए यहाँ पैसा लिखाएगा नहीं। 5 लिखा गया फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अभी रिसीव में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पेमेंट के समय लिखा जाएगा। यहाँ पर बोला क्वेश्चन है कि one shareholder to whom 200 shares were allotted paid all the money with the first call। फर्स्ट कॉल के समय वो पैसा को दिया, यानी सेकेंड कॉल का पैसा जो है फर्स्ट कॉल के समय दे दिया। तो 200 शेयर सेकेंड कॉल का जो एंट्री है, सेकेंड कॉल का जो रेट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का वो 20 है। चूँकि एप्लीकेशन पर 20 हुआ, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल का 30 30 30 60 और 20 80 और बचा 20 फाइनल कॉल। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। याद रखना है कि जितना से डेबिट है हर हालत में क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ हो गया 1,50,000। टू करेंगे कॉल सीन एडवांस, कॉल सीन एडवांस अकाउंट। यहाँ पर लिखाएगा 200 शेयर गुने 20, यानी हो जाएगा 2 दूना 4,000। ये हो गया 4,000। अब यहाँ 4,000 लिखा जाएगा 1,54,000। याद रखेंगे बोला है कि फर्स्ट कॉल का मनी जो है, सेकेंड कॉल का मनी जो है फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव कर लिया है। नारेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड also, calls in advance money received also 1,54,000। अब हम लोग लिखेंगे फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का जो रेट है 20 वही लिखाएगा यहाँ पर।
फाइनल कॉल है, डेट बाद में, ये हो गया 7 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट कॉल है 5,000 5,000 है, 5,000 इक्विटी शेयर, जिसमें गुना करेंगे हम लोग 20 से, 5,000 हो गया 20, 1 लाख होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 गुणे 20। ये तो ड्यू का है, ड्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर रिसीव करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ जितना से डेबिट है उतना ही से क्रेडिट हो गया, ये 1 लाख हो गया। अब यहाँ लिखा गया कॉल्स इन एडवांस, एडजस्ट होगा, यहाँ पर आ गया 4,000, यहाँ मिलेगा उसको 96,000। यहाँ लिखा गया बीन सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी received and calls in advance and calls in advance money adjusted, calls in advance money adjusted, calls in advance money adjusted। ये कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री। अब आगे है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, निकालने के बाद उसका एंट्री करेंगे। क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा है कॉल इन एडवांस पर, तो कंपनी के लिए लॉस है। यहाँ पर 8वां 9 एंट्री करके छोड़ते हैं, पहले तो निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, पैसा जाएगा तो बैंक होगा, तो बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट बैंक अकाउंट या कैश बुक बनाने के बाद ही बनता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले डेट देखेंगे, फर्स्ट कॉल का डेट और फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का डेट क्या है। फर्स्ट कॉल है मेड ऑन 1 जून, यानी जून है, और फाइनल कॉल है मेड ऑन अगस्त, ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। ऑन अगस्त 31 दिया हुआ, दिस इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 31 अगस्त को दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया, देखना है कि 1 जून का है, यहाँ है मेड ऑन 1 जून, तो जून और जुलाई 2 महीना होगा। कारण कि इसका जो सेकेंड कॉल का पैसा जो है ड्यू डेट है, याद रखेंगे, रिपीट करते हैं। मार्च में एप्लीकेशन का हो गया, इसके बाद फर्स्ट कॉल का हो गया, जनवरी 1 को हो गया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट हो गया मार्च, और जून हो गया फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल हो गया 1 अगस्त को बोला है यहाँ पर। तो जो 1 अगस्त को पैसा देना था वो दे दिया 1 जून को, 1 अगस्त को, तो यानी जून और जुलाई 2 महीने का ब्याज निकालना होगा। तो हम लोग निकालेंगे फ्रॉम 1 जून, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 जून टू, from 1 June to 1 August
यानी ये फाइनल कॉल का ड्यू डेट है। तो जून और जुलाई 2 महीना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 4000 गुने 6% दिया हुआ है, गुने 2 महीना बटा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, 6 6 कट गया, 2 0 ही खत्म हो गया, यानी 40 रुपया ब्याज आया। यहाँ पर लिखाएगा 40 और यहाँ पर लिखाएगा 40। बीइंग हो गया इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड। केवल जर्नल एंट्री बोला है, ये नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ये कंप्लीट हो गया। कॉल इन एडवांस को पहले ही मैंने समझा दिया था कि कॉल इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम राशि, अग्रिम याचना। जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय से पहले, बिफोर द ड्यू डेट, जब उसका भुगतान कर देता है तो उसको हम लोग कॉल इन एडवांस बोलते हैं। और जब भी कंपनी पैसा पहले एडवांस करती है तो जब बकाया रहता है तो भी ब्याज लेती है। जब कंपनी पहले पैसा ले लेती है तो यानी रियलिटी का हिसाब किताब को परफेक्ट रखने के लिए और ऑनेस्टी को फॉलो करने के लिए कंपनी जो है एडवांस राशि पर ब्याज देती है। तो कंपनी जब ब्याज देती है तो उसके लिए ये हो गया लॉस, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट किया गया है, बैंक से रुपया जा रहा है उसको क्रेडिट किया गया है। और एक खत्म भी हो गया चूँकि एडजस्ट हो गया, यानी फर्स्ट कॉल में दिया तो फाइनल कॉल में एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के बाद, टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले यह जानना जरूरी है या बताना जरूरी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। याद रखेंगे, जब कंपनी के पास जितनी मात्रा में अंश उपलब्ध है, कंपनी के पास जितनी संख्या में अंश उपलब्ध है उससे यानी कम जनता से जब आवेदन प्राप्त होता है, यानी कंपनी के पास 50,000 शेयर उपलब्ध है जनता को निर्गमित करने के लिए, और निर्गमन करने के बाद जनता से केवल 40,000 आवेदन पत्र प्राप्त होता है, यानी 40,000 अंश खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के सब्सक्रिप्शन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कंपनी के पास 50,000 अंश है, कंपनी के पास 50,000 अंश है और जनता से अंशों को खरीदने के लिए 60,000 आवेदन आता है, यानी 60,000 अंशों के लिए आवेदन आता है। तो इस प्रकार की यानी सब्सक्रिप्शन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो अभी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हल करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोग चलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में। क्लियर हो गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जनता के लिए कंपनी 50,000 अंशों का निर्गमन करती है और जनता मात्र 40,000 अंशों खरीदने के लिए आवेदन देती है। इस प्रकार के निर्गमन को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आशीष लिमिटेड issued 20,000 share of ₹100 each at a discount of 10%. Ashish Limited issued 20,000 share of ₹100 each at a discount of 10%. Payments were to be made as on application 30, on allotment 40, excluding discount. Including में शामिल होता है, excluding में घटा हुआ। And first and final call. ₹20 on application were received. ₹20 on final call. Application were received for 18,000 shares and all were
एक्सपेक्टेड, ऑल वेयर एक्सेप्टेड मतलब 18,000 शेयर जो है एक्सेप्ट हुआ। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के पास अभी मैंने बताया कंपनी के पास 20,000 अंश है, कंपनी के पास 20,000 अंश है और आवेदन आया है 18,000 अंश का। पहले मैंने बताया कि कंपनी के पास 50,000 अंश है और जनता से आवेदन 40,000 का आता है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर है 20,000 अंश और आवेदन आया है 18,000, तो हम 18,000 का ही एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज in the books of journal entries in the books of company। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 18,000 शेयर्स का आवेदन आया है। $20,000 शेयर है, डिस्काउंट 10%, 20 ऑन एप्लीकेशन, मेड एज ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40, 30, 40, 70, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20, 30, 40, 70, 10 80, 10 90, 10 हो गया डिस्काउंट, 30 ऑन 30, 12 5,40,000, यहाँ भी होगा 5,40,000। दूसरा होगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, 5,40,000। ये हो गया एप्लीकेशन का। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, $18,000 गुणे 40, 18,72, 7,20,000। डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन शेयर हो गया 18,000 गुणे 10, 1,80,000, हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40 और 10 50, यानी 18,000 गुने 50, 18 × 90, 9 लाख। 18 × 90, 9 लाख। टोटल है 100, जिसमें एप्लीकेशन का हो गया 30, अलॉटमेंट का हो गया 40, 70, 10 डिस्काउंट 8, यानी 20 हो गया फर्स्ट कॉल। पहले इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट दिया, हो जाएगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख।
7,20,000। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे। Equity shares, first and final call account दिया to equity shares capital account, equity share capital account तो हो गया 18,000, 20, 18, 26, 3,60,000। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000। Pass necessary journal entries in the books of the company and also show the balance sheet। बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट बनाने से पहले इसका बैंक अकाउंट बनाना होगा। यानी सारा अमाउंट ठीक है, मनी रिसीव किया 5,40,000, अलॉटमेंट 7,20,000, बैंक सही है, 3,60,000 ये भी सही है। अब बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बैलेंस शीट डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने से पहले बैंक अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट उसको जोड़ देंगे। बैलेंस शीट बना रहे केवल ऐसे फॉर्मेट पर, क्योंकि पहले भी बैलेंस शीट बना हुआ है। बैलेंस शीट हेडिंग पहले ही बता दिया गया है कि किस तरह से हेडिंग दिया जाता है। बैलेंस शीट पहले लिखते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा होता है एसेट्स, याद रखेंगे सबसे पहले 5,40,000 था, 18 × 30 7,20,000 था, 7,20,000। और फिर था 18 54 5,20,000 था लास्ट में। पहले था 30 40 70 10 80 20 था, 3,60,000। यानी ये पैसा प्राप्त किया 0 4 2 6 6 12 2 हाथ में 1
1 5 6 7 13 3 5 6 7 13 3 16,20,000। यहाँ बैंक लिखाएगा, पहले यहाँ पर लिखते हैं 1 नंबर में इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स गुने 100 यानी 20 लाख। ये यहाँ नहीं आएगा, अब आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा 18,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच यानी 18 लाख। यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिखाएगा 18 लाख। यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 18 लाख। अब वहाँ चलिए करेंट एसेट्स है 16,20,000। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आएगा डिस्काउंट ऑन शेयर्स था 10 के हिसाब से, तो 10 यानी 18 कहाँ 1,80,000 डिस्काउंट ऑन शेयर 18। ऐसे ही पता चल जाएगा 7,20,000 और 1,80,008 सही है 9 लाख। 9 लाख का 3 0 0 8 1 1 1 2 8 18 लाख यानी बैलेंस शीट बराबर हो गया। फॉर्मेट पहले भी मैंने कई बार लिखा है कि सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड आएगा, दूसरा आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा नंबर में आता है करेंट लायबिलिटी। इधर होता है एसेट साइड, तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग नॉन करेंट एसेट्स लिखते हैं जिसमें फिक्स एसेट्स लिखा जाता है और उसके बाद करेंट एसेट्स आता है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो करेंट एसेट्स ही केवल मालूम है, वो जोड़ के निकाले हैं। बैंक अकाउंट में पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हल किया गया है उसमें बता दिया गया है कि बैंक अकाउंट किस तरह से आप बनाएंगे, यानी पहले ही सब डिस्कस हो चुका है। याद रखना है कि ऑथोराइज कैपिटल नहीं, बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में ऐड हम लोग ऑथोराइज कैपिटल को नहीं करते हैं। इशूड कैपिटल यहाँ पर जो है इसलिए लिखा गया है कि वो 20,000 उसके पास था जनता को खरीदने के लिए, लेकिन वो 20,000 खरीदा नहीं गया। ये जो है 20,000 गुने 100 करके 20 लाख लिख दिया गया और सब्सक्राइब मतलब जनता द्वारा खरीदा गया 18,000 इक्विटी शेयर। 18,000 को 100 से गुना किए, ये 18 लाख हो गया। अगर हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बना करके भी ये पूंजी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसलिए डायरेक्ट इसको 100 से गुना कर दिया गया है। और यहाँ पर करेंट एसेट्स भी जोड़ करके निकाला गया है, बैंक अकाउंट बनाया नहीं गया था। दूसरी तरफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डिस्काउंट ऑन शेयर्स यहाँ लिखा गया है और दोनों को जोड़ने के बाद 18 लाख आ गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। पहले मैंने बता भी दिया आराम, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की ओर चलेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हल किया गया है ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है। पहले ही बताया था मैंने कि जनता यानी यदि कंपनी के पास 50,000 अंश है, एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कंपनी के पास 50,000 अंश है और जनता के द्वारा मात्र 40,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन आता है, तो इस तरह के सब्सक्रिप्शन को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कंपनी के पास 50,000 है और जनता से अंश खरीदने के लिए 60,000 के लिए आवेदन आता है, एप्लीकेशन जो है रिसीव होता है, इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन होते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में यानी एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट किया जाएगा,
जैसे भी एक्सेस मनी रिसीव्ड रहेगा उसको रिटर्न किया जाएगा। फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों की जब्ती। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि अंशों की जब्ती होता क्या है। जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में कंपनी अपने अंशधारी को एक सूचना भेजती है और सूचना भेजने के बाद भी वो 15 दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह कंपनी जो जनता से मांगने के बाद भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है उसे वो जब्त कर सकती है या जब्त कर लेती है, जिसे हम अंशों का जब्ती कहते हैं। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो कंपनी का अंशधारी से जो पैसा प्राप्त किया है उसे वो जब्त कर लेती है, इसलिए इसे हम लोग अंशों का जब्ती कहते हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग जो है क्वेश्चन हल करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन या अगर इजी होगा तो हम लोग सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। यानी एक और टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इससे भी एक क्वेश्चन हल करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद हम लोग यानी अंशों की जब्ती की ओर चलेंगे। आज मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को इस लेक्चर पूर्ण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।